साहब रुके। नाज़रीन, हम इस वक्त बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के सामने ठहरे हुए हैं। अभी 2 दिन कबल न्यूज़ 18 चैनल पर हुज़ूर सैयदना गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। ऐसे नाज़ेबा कलिमात को इस्तेमाल किया गया। अमीश देवगन जो टीवी चैनल का एंकर बताया जाता है कि जिसके कहने से हमारी ज़ुबान क़ासिर है। जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि सरकार सैयदना गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिंदुस्तान की सरज़मीन पर उनका मकाम, उनका रुतबा, उनकी खिदमत सारी दुनिया इससे वाक़िफ़ है कि जिस जज़्बे मोहब्बत और अख़ूवत के साथ सरकार गरीब नवाज़ ने इंसानियत का पैगाम दिया, आज उसी इंसानियत के पैगाम देने वाली शख्सियत की ज़ात बाबरकत पर रकीक हमले किए गए। इंतहा पहुँच गई, इंतहा को हो गया कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई जा रही है, हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जा रहा है। इसी सिलसिले में हमने अमीश देवगन के ख़िलाफ़ आज बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन पर एक कंप्लेन दर्ज करवाई है। यह सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं है, चूँकि इन नामसाइद हालात में कोई प्रोटेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं है। हम मुसलमानों से दरख्वास्त करते हैं, करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मुतासिर हुए हैं, मगलूब हुए हैं। मैं तमाम हिंदुस्तान के रहने वाले मुसलमानों भाइयों से ख्वाहिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, इल्तिमास करूँगा कि वो अपने जज्बात को काबू में रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का एहतराम करें। आप किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, किसी किस्म की कोई रैली नहीं निकाली जाएगी। यकीनन हमारे जज्बात मगलूब हुए हैं, हमारे सेंटिमेंट्स हट हुए हैं। इस सिलसिले में हमने एक याददाश्त यहाँ पर पेश की गई है और अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे साथ काबिल वकला यहाँ पर ठहरे हैं। हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, हम हाई कोर्ट को भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट को भी जाएंगे। इसीलिए कि बात ये कोई ऐसी वैसी शख्सियत की नहीं, ये औलिया की सुप्रीम शख्सियत सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में गुस्ताखी है। हम किसी भी कीमत पर इस किस्म की गुस्ताखियों को, डेरोगेटरी रिमार्क्स को, ब्लास्फेमियस रिमार्क को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसे कबूल और मंजूर नहीं करेंगे। हम हुकूमत तेलंगाना से, हुकूमत हिंद से पुरजोर मुतालबा करते हैं, मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के जमी अरकान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएं। इन सब की तरफ से, हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से हम मुतालबा करते हैं कि अमीश देवगन को फ़ौरन गिरफ्तार किया जाए और उस पर मुकदमा चला जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। लोगों पे ले लेंगे, मैं ले रहा हूँ, लोगों पे लेंगे। एक सेकंड। मोहतरम नाज़रीन, मुल्क के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। आए दिन किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को हदफ निशान बनाया जा रहा है, उन जुर्मों का कसूरवार ठहराया जा रहा है जो मुसलमानों ने किए ही नहीं। हर तो ये हो गई कि चंद दिन कबल न्यूज़ 18 के चैनल पर सुल्तानुल हिंद हज़रत सैयदना गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। मीडिया की जानिब से ऐसे कलिमात अदा किए गए जिसके बयान करने से क़ासिर है। यकीनन 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। पता ये चला है कि अमीश देवगन नामी जर्नलिस्ट जो जर्नलिज़म से कुछ ताल्लुक़ ही नहीं रखता और जिसे जर्नलिज़म की कोई सूझबूझ ही नहीं है, उसने हज़रत सैयदना गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में ऐसी गुस्ताखी की है कि हमारे जज्बात मजरूह हो गए हैं। इसी सिलसिले में मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के ज़िम्मेदारान का एक वफ़द कल रात बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन पे हमने उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाई और आज मकबूल मिल्लत अलहाज सैयद अहमद पाशा क़ादरी साहब, मोतमद ऊमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व MLA याक़ूतपुरा की
क़यादत में हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार साहब से भी मुलाकात की, दाश्त पेश की गई। उन्होंने हमें इस बात का तयक़्क़ुन दिया है कि इस किस्म के लोग जो मुल्क में मुनाफरत फैलाते हैं, जो बंटवारे का काम करते हैं, जो नफ़रतों को फ़रोग़ देते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यकीनन की जानी भी चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात में कोविड-19 से जूझती हुई दुनिया, जब इंसानियत एक दूसरे से इत्तेहाद करने के लिए कोशा है, हम सब का मसला फ़िलहाल इंसानी ज़िंदगियों को बचाना है। पता नहीं कि कैसे लोगों को जर्नलिस्ट की कुर्सी दे दी गई है और नेशनल टेलीविज़न चैनल्स पर उनको बिठा दिया गया है। वो जब चाहे जिसकी चाहे इज़्ज़तों को उछालते हैं। मुसलमान याद रखें कि सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, हम मज़ालिम तकालीफ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी गीरत ईमानी हमको ये इजाज़त नहीं देती कि इस्लाम की नामूस पर, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त मुबारका पर या औलिया अल्लाह की शान अक़दस में गुस्ताखियाँ की जाए। यकीनन चूँकि कोविड-19 का दौर है, हम किसी भी किस्म के एहतजाज का इरादा नहीं रखते, लेकिन जो हमारा जमहूरी हक़ है, हमने वो हक़ को इस्तेमाल किया है। अभी हमने कमिश्नर ऑफ पुलिस से मुलाकात की है, ज़रूरत पड़ने पर हमारे साथ फाजिल वकला की टीम है, हम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएँगे। साथ ही में मैं हिंदुस्तान के 20 करोड़ से ज़ायद मुसलमानों के ही नहीं, बल्कि तमाम उन मज़ाहिब के मानने वालों के जिन्हें गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मोहब्बत है, जो उनके दरबार पर बड़ी मोहब्बत, अक़ीदत और एहतराम के साथ जाते हैं, उनसे भी ख्वाहिश करूँगा कि अमन व अमान को बरकरार रखें। आज हिंदुस्तान में इत्तेहाद की ज़रूरत